हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद अंजलि। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का रेफरेंस जरूर आते रहे। ओके, तो चलिए आज हम जैसे कि क्लास 10th के टॉपिक्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 9 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्जाम है, तो हम एक क्विक रिवीजन लेंगे हर एक टॉपिक का। एकदम एक क्विक रिवीजन देखेंगे कि हर एक टॉपिक में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड क्या क्या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ओके, चलिए जैसे कि आज हम चैप्टर 5 से अवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एकदम क्विक रिवीजन देखेंगे कि बेसिकली ये टॉपिक क्या चीज को कवर करता है एंड क्या बताता है। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये ऐसा सिस्टम है जहां पे हम सराउंडिंग की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, हम आसपास की चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की चीजों को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो बेसिकली हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोसिस्टम का डेफिनेशन बोलता क्या है। एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज एयर वाटर सनलाइट एंड सॉइल। कुछ समझ नहीं आया होगा। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, इंटरैक्ट विथ मिलता है किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं सच एज एयर वाटर सनलाइट एंड सॉइल। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम होता है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक सिस्टम की तरह है। ठीक है, तो उसको हम इकोसिस्टम बोल दे रहे हैं। ठीक है, जहां पे हमको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों देखने को मिलता है, दोनों इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ, एयर वाटर सनलाइट एंड सॉइल। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे अर्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में आपको पॉन्ड देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है ना। तालाब देखने को मिलता है ना, तालाब है हमारे इकोसिस्टम में। फॉरेस्ट है हमारे इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट भी है। ग्रासलैंड है हमारे इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड भी है। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है, हमारे इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, मतलब हमारे अर्थ में देखने को मिलती है, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है, मतलब मुझे मेरे सराउंडिंग में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती है, नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन शो करती है। ओके, अब देखो हमने क्या बोला कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स का क्या होता है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन हो रहा है, तो कैसे इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी फ्लो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो फिर समझाऊंगी कि बोल क्या रहा है एक्चुअल में। एनर्जी फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू द फूड चेन। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, एनर्जी फ्लो एक ऐसी चीज है जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जानवर, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकता है, तो ऑर्गेनिज्म मतलब हम यहाँ पे जानवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म मतलब सारी चीजें, लेकिन पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब हम यहाँ पे जानवरों की बात करें। एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड रहता है खाने पीने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन की तरह। अब ये फूड चेन सबसे पहले क्या होती है देख लो, ये क्या होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब ये क्या होता है, एनर्जी फ्लो तो चलो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है और एक फूड चेन की तरह काम करता है। मतलब एक चेन होता है, आप चेन देखे हो ना, चेन कैसे होते हैं, आपस में सीधे रहते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की तरह। और ये देखो ये चेन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। अब ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर क्या होता है, देखो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो चीजों को कंज्यूम कर रहा होता है, ले रहा होता है। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है ना। डेथ एंड डिकेइंग एनिमल्स जो कहाँ हो जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो
इसका मैं आपको बहुत ही एक सॉलिड एग्जांपल देती हूँ। देखो, एक शेर है, ठीक है, उसने एक इंसान का क्या किया, शिकार किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर कौन रहेगा, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसने इंसान का शिकार किया है, ठीक है। कंज्यूमर कौन रहेगा, लॉयन रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉयन ने इंसान का शिकार किया, मतलब लॉयन इंसान को क्या करेगा, खा जाएगा, खाएगा, है ना। लॉयन जो है वो इंसान को खाएगा, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग मतलब जो इंसान है वो मेरा प्रोड्यूसर है, ठीक है। कंज्यूमर कौन है, कौन ले रहा है, खा कौन रहा है, लॉयन खा रहा है, ठीक है। लॉयन ने खाया, अब उसकी एज हो गई, एज होने के बाद क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, डेथ हो गया मतलब क्या हो गया, उसका डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज कैसे होगा, जब कोई भी एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो वो कहाँ चले जाता है, वो सॉइल में चले जाता है, सॉइल के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होने लग जाता है, तो इसलिए क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो इसलिए क्या हुआ, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के खाने के ऊपर डिपेंड रहता है। देखो, अगर शेर किसी को खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, मर जाएगा, मर जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ ना कुछ उसने खाना लिया। अब यहाँ पे इंसान की जगह डियर भी हो सकता है ना, बेबी एलिफेंट भी हो सकता है, क्रोकोडाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या किया, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो शिकार का खाना होता है, ठीक है। और कंज्यूमर कौन होता है, जो खा रहा होता है, ठीक है। और डिकम्पोज मतलब जो आफ्टर डेथ, ये डेथ होने के बाद क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन। एनर्जी फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। अच्छा, कैसे एक डायरेक्शन में होता है, क्या इंसान शेर को खा सकता है, मतलब मैंने क्या बोला कि शेर यहाँ पे इंसान को खाया, तो इंसान मेरा यहाँ पे कौन था, ह्यूमन बीइंग कौन था, मेरा प्रोड्यूसर था। कंज्यूमर कौन था, कौन ले रहा था, लॉयन ले रहा था। और लॉयन की डेथ हुई तो वो क्या हुआ, डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस में चले गया, ठीक है। तो क्या ये उल्टा प्रोसेस हो सकता है कि मतलब वापस से लॉयन जिंदा हो जाए, ठीक है, और इंसान भी जिंदा हो जाए, फिर इंसान शेर को खाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंसान वापस से जिंदा नहीं हो सकता, ना शेर वापस से जिंदा हो सकता है। इसीलिए ये जो एनर्जी फ्लो होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये उल्टा कभी नहीं होगा, ओके। ये कभी उल्टा प्रोसेस नहीं होगा। अब देखो, हमारे इकोसिस्टम में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के बाद कौन होता है, हमारा डिकम्पोजर होता है ना, और एक एक फूड चेन की तरह काम होता है। वैसे ही यही जो इकोसिस्टम होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स में क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग चीजों के बारे में बता रहा होता है। तो कैसे होता है, प्रोड्यूसर कौन रहेगा, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर कौन है मेरा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स भी आएंगे, कार्निवोरस एनिमल्स भी आएंगे, ओमनीवोरस एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है। और डिकम्पोजर कौन होगा, बैक्टीरिया एंड फंगी, क्योंकि जब इनकी डेथ हो जाएगी, मतलब इन तीनों एनिमल्स की, चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, ओमनीवोरस हो, इनकी एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो डिकम्पोज कौन होता है, कौन खाता है उन चीजों को, बैक्टीरिया और फंगी लग जाती है ना। आप देखे होगे कोई भी एनिमल जब मरने के बाद सड़ जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी का क्या हो जाता है, ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो बैक्टीरिया और फंगी क्या होते हैं, उसमें ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे एग्जाम्पल बताया उसने कि प्रोड्यूसर मान लो मेरा ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन प्लांट्स को कौन खा सकता है, कौन कंज्यूम कर सकता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने खाया, इनकी डेथ हुई, तो डेथ होने के बाद कौन उन पे वर्क करेगा, बैक्टीरिया एंड फंगी आके उस पे क्या करते हैं, वर्क करने लग जाते हैं, उसको डिकम्पोज करने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, यहाँ पे कौन कौन है, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। देखो ये सब लिविंग नहीं है, ये सब नॉन लिविंग है ना। एयर भी नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, सनलाइट नॉन लिविंग है। ये सब क्या है, ये सब सोर्सेज है ना, ये सब सोर्सेज होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज बोलते हैं, ये सोर्स देने का काम करते हैं। सनलाइट क्या होता है, सनलाइट, सन से हमको क्या होता है, सनलाइट आता है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा।
ये देखो जैसे क्या होता है यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रॉपिक लेवल इज ईच स्टेप और फीडिंग लेवल इन अ फूड चेन शोइंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखो ट्रॉपिक लेवल भी यही होता है कि किस तरह से एक एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको समझाया था, फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है ग्रास और ग्रीन प्लांट, ठीक है। वो कौन है मेरा यहाँ पे? प्रोड्यूसर है। यहाँ पे मेरा ग्रास और ग्रीन प्लांट मेरा कौन है? प्रोड्यूसर। उनको कौन खाया? ग्रास और ग्रीन प्लांट को कौन खाया? रैबिट ने खाया, डियर ने खाया, ग्रास हॉपर भी खाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरा? क्योंकि यहाँ पे खाया मतलब कंज्यूम किया, तो कौन हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा, रैबिट, डियर और ग्रास हॉपर के साथ साथ फ्रॉग ने भी खाया, ग्रास को फ्रॉग ने भी खाया, ठीक है। ये मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब इन सबको, फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, है ना। फ्रॉग को स्नेक खाता है ना, तो स्नेक कौन हो गया मेरा? टर्शरी कंज्यूमर हो गया। अब स्नेक को कौन खाएगा? स्नेक को ईगल खाता है, तो ये हो गया मेरा टॉप कंज्यूमर। तो देखो एक फूड चेन की तरह काम कर रहा है ये, इसको बोला जाता है फूड चेन। मतलब ये डिफरेंट लेवल्स हो गए। लेवल्स कैसे हो गए? ये मेरा पहला लेवल था, ये मेरा दूसरा लेवल था, और ये मेरा तीसरा लेवल था, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन था यहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स। उसको कौन खाया? रैबिट, डियर ने भी खाया, फ्रॉग भी खाया। लेकिन फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। रैबिट स्नेक को भी खा सकता है ना। रैबिट को स्नेक भी खा सकता है। फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, और स्नेक को कौन खा सकता है? ईगल खा सकता है। तो ये एक फूड चेन की तरह काम करता है, और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये एनर्जी फ्लो हो रहा होता है। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। इसलिए ये जो एनर्जी फ्लो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे होता है, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एनर्जी फ्लो क्या हो रहा होता है? ट्रांसफर हो रहा होता है। ओके, चलो अभी तो हमने देख लिया कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला? फूड चेन बोला, ठीक है। तो चलो देखते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं? फूड चेन इज द सीक्वेंस, वो ऐसा सीक्वेंस है इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, है ना। यही चीज हमने देखी। क्या होता है इसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फूड चेन की तरह, और इनका जो एनर्जी होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है, और कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ग्रास, ग्रास को खाया डियर ने, और डियर को कौन खाया? टाइगर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास कौन हुआ? प्रोड्यूसर हुआ, कंज्यूमर कौन हुआ? डियर हुआ, और ये मेरा प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। समझ में आया? वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेंगे, एग्रीकल्चर फूड चेन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड चेन होते हैं ना, तो इसमें से जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्रीकल्चरल फूड चेन का एग्जांपल देते हैं। देखो सन, सूरज की रोशनी क्या है? हमारी सोर्स होती है, ठीक है। सूरज की रोशनी मेरे पेड़ पे पड़ी, उसकी पत्तियों पे पड़ी, तो पत्ती कौन हो गया? प्रोड्यूसर। पत्ती को कौन खाया? कैटरपिलर ने, ठीक है। और इस पत्ती पे कैटरपिलर, कैटरपिलर को कौन खाया? स्पैरो ने, है ना, चिड़िया ने खाया, ठीक है। स्पैरो मतलब चिड़िया ने खाया। ये मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब स्पैरो को किसने खाया? स्नेक ने। ये मेरा टर्शरी कंज्यूमर हो गया। स्नेक को खाया ईगल ने, और ईगल की डेथ हो गई और वो डिकम्पोज हो गई, ठीक है। तो ये मेरा एग्रीकल्चरल फूड चेन था, ठीक है। उसी तरीके से मरीन फूड चेन देख लेते हैं। मरीन फूड चेन मतलब एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। जो तालाब और जो ओशन वगैरह में फूड चेन कैसा रहता है ना, बड़े बड़े ओशन होते हैं, उनका फूड चेन कैसे होता है? सन, देखो सन की लाइट भी कहाँ गई? पानी में गई, ठीक है। वहां पे छोटे छोटे, ये बड़े बड़े, सॉरी, बड़े बड़े फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब समुद्री, बोलना चाहिए समुद्री पेड़, छोटे छोटे समुद्री पौधे होते हैं, ठीक है। क्योंकि समुद्र के अंदर भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना, ग्रीन ग्रीन कलर के। और उसके बाद क्या हुआ? जू प्लैंक्टन हुए। अब ये थोड़े से और दूसरे प्रकार के पेड़ पौधे हुए, ठीक है। सूरज की रोशनी
सूरज की रोशनी किसी एक पेड़ पौधे पे गई, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ओशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ओशन के अंदर जो पौधे प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसको कौन खाया, जूप्लैंक्टन ने खाया। जूप्लैंक्टन को किसने खाया, स्मॉल फिशेज ने खाया, छोटे छोटे मछलियों ने खाया। इस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, ठीक है। इस बड़ी मछली को शार्क ने खाया, शार्क की डेथ हुई और वो क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। तो ये देखो, ये एक तरफ फूड चेन की तरह काम किया, ठीक है। वैसे ही फूड चेन की तरह फूड वेब होता है। अब देखो फूड वेब मतलब क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट शोज मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अब देखो फूड चेन में क्या होता था कि एक एक को खा रहा है, एक एक को खा रहा है, एक एक को खा रहा है ना, ऐसा होता था। लेकिन फूड वेब में क्या होगा, यहाँ पे एक ही चीज को बहुत लोग खाएंगे। जैसे चलो एग्जांपल देख लें, ये घास है, ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है ना। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया और ग्रास को रैबिट ने भी खाया, ठीक है। अब देखो ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खाता है, ग्रास हॉपर को रैट भी खाता है, और ग्रास हॉपर को चिड़िया भी खाती है, ठीक है। और रैबिट को ईगल भी खाता है, रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है। वैसे ही रैट को स्नेक भी खाता है और रैट को फॉक्स भी खा सकती है, ठीक है। और फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, ठीक है। और स्पैरो को आउल भी खा सकता है। देखो कितना इंटरकनेक्टेड है ना, कितना इंटरकनेक्टेड है, देख रहे हो आपस में चीजें कनेक्टेड है। फिर से देखते हैं, घास को ग्रास हॉपर भी खाया और घास को रैबिट ने भी खाया, ठीक है। अब ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने भी खाया, ग्रास हॉपर को चिड़िया ने भी खाया, ठीक है। अब सबसे पहले चिड़िया का देख लेते हैं। घास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को उल्लू ने खाया, आउल ने, ठीक है। और आउल ने ईगल को खाया, है ना, ठीक है। या ईगल ने आउल को खाया, सॉरी, ईगल ने आउल को खा गया, ईगल बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो कनेक्टेड हुआ। अब उसी तरीके से ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खा लिया, ठीक है। समझ में आया। उसी तरीके से ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया, ठीक है। अब रैबिट को देख लेते हैं, ठीक है। रैबिट रैबिट को ईगल भी खाता है, रैबिट को फॉक्स ने भी खा लिया, ठीक है। अब रैट को फॉक्स भी खाता है, फॉक्स को टाइगर ने खा लिया, है ना। तो ये देखो आपस में जो चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। अब फटाफट से एक डिफरेंस देख लेते हैं, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता क्वेश्चन है। अ फूड चेन इज अ सिंगल लीनियर पाथवे, हाँ सिंगल लीनियर पाथवे है। लेकिन अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, हमने देखा सिंगल लीनियर पाथवे होता है ना, एक ही चीज एक लाइन में चल रही होती है, और ये बहुत सारी चीजों से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। इसका पाथवे इजी होता है, समझने में इजी था, है ना, कि इसने इसको खाया, इसने उसको खाया, इसने इसको खाया। लेकिन ये फूड वेब क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अभी हमने देखा कि उसको उसको ये भी खा रहा है, उसको ये भी खा रहा है, उसको ये भी खा रहा है, ठीक है। लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। सिंगल पाथवे, एनर्जी फ्लो किस में होता है, सिंगल पाथवे में होता है, और यहाँ पे एनर्जी फ्लो मल्टीपल पाथवे में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल फूड चेन का, जैसे ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, एकदम सिंपल, ठीक है। सॉरी, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, अब ग्रास हॉपर को रैबिट भी खा सकते हैं, ग्रास हॉपर को डियर भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं, ठीक है। रैबिट को स्नेक ने खाया, ठीक है। अब डियर को हो सकता है टाइगर भी खाए, है ना। स्नेक क्या डियर को खा सकता है, अगर उसने डस दिया तो वो डियर को भी खा लेगा, निगल लेगा, है ना। और ईगल ने भी खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। तो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है ना। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर, जैसे डियर को टाइगर भी खा सकता है, रैबिट को टाइगर भी खा सकता है, और स्नेक रैबिट को भी खा सकता है, स्नेक डियर को भी खा सकता है। अगर उसने, जैसे एनाकोंडा है तो वो डियर के बच्चे को खा लेगा, है ना। और स्नेक को ईगल भी खा सकता है,
है ना। तो ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें कितना सिंपल है। ग्रास, ग्रास से ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल, है ना। सिंपल है, और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एक इतना सिंपल सा टॉपिक है। ओके, आप देख लीजिए, एकदम डायरेक्ट क्विक रिवीजन हुआ है इस टॉपिक का। ओके, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।